Hello everyone, welcome to all of you to my YouTube channel Anesthesia Classes. So आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम. सो इस एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम में हमें दो चीज़ें पढ़नी है. एक हमें पढ़ना है एनेस्थीसिया मशीन और दूसरी जो चीज़ हमें पढ़नी है वह है ब्रीदिंग सर्किट्स. सो चले बिना किसी देर के आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं एनेस्थीसिया मशीन से. अगर हम देखें पहले एनेस्थीसिया मशीन का कंसेप्ट जो आया था वो दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था गवाथमे. इसने एनेस्थीसिया मशीन का कंसेप्ट दिया था. इसके बाद अगर हम देखें एनेस्थीसिया मशीन को इन्वेंट किसने किया था, वो किया था एडविन गैस्किन बॉयल ने. कब? 1917 में. अगर हम एनेस्थीसिया मशीन की डेफिनेशन देखें, हम बोलते हैं एनेस्थीसिया मशीन क्या है. एनेस्थीसिया मशीन इज ए कंटिन्यूअस फ्लो मशीन विच इज़ यूज्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक गैसेस. यानी कि हम कहेंगे एनेस्थीसिया मशीन क्या है. एनेस्थीसिया मशीन इज ए कंटिन्यूअस फ्लो मशीन इससे हम क्या करते हैं, हम इससे डिलीवर करते हैं गैसेस टू द पेशेंट. अगर हम देखें इसके बाद जो एनेस्थीसिया मशीन को हम इसको बायलिस मशीन भी कहते हैं या हम इसको बायलिस बेसिक भी कहते हैं. एनेस्थीसिया मशीन फिर इवॉल्व हुई पहले कहाँ से, ये पहले इवॉल्व हुई बायलिस बेसिक से, बायलिस मेजर, और फिर आज हम कह सकते हैं एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन. हमने कहा जो ये एनेस्थीसिया मशीन है ये पहले इवॉल्व हुई कहाँ से, बायलिस बेसिक से, क्योंकि इसको हम कहते हैं एनेस्थीसिया मशीन को बायलिस मशीन भी, क्योंकि इसको डिस्कवर किसने किया था, इन्वेंट किया था एडविन गैस्किन बॉयल ने. फिर इवॉल्व हुई कहाँ से, बायलिस बेसिक से, बायलिस मेजर और फिर एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन. और हम कहते हैं जो ये एनेस्थीसिया मशीन है ये एक कॉम्पैक्ट सिस्टम है. यानी कि जो एनेस्थीसिया मशीन है इसमें सिर्फ ना कि एक मशीन है बल्कि एक कॉम्पैक्ट सिस्टम है जिसमें हर एक पैरामीटर होता है किसके लिए, अगर हमें मॉनिटरिंग करनी होगी. यानी कि जो एनेस्थीसिया मशीन है ये एक कॉम्पैक्ट सिस्टम है जिसमें इंक्लूड है ऑल मॉनिटर्स. इट इंक्लूड्स ऑल मॉनिटर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की तौर पर देखेंगे कौन कौन से मॉनिटर्स है इसमें. पहला अगर हम देखें इट हैज़ पल्स ऑक्सीमीटर, कैप्नोग्राफी, और इसके बाद होता है ऑक्सीजन सोर्स. ठीक, और इसके अलावा भी और सारी चीज़ें होती है जो इंटीग्रेट होती है एक सिंगल यूनिट में, और वो कंसिस्ट क्या करता है एनेस्थीसिया मशीन को. हमने डिफाइन किया एनेस्थीसिया मशीन है, इसका कंसेप्ट किसने दिया था, गवाथमे ने दिया था इसका कंसेप्ट. फिर इसके बाद एडविन गैस्किन बॉयल आया 1917 में और उसने क्या इन्वेंट की, एनेस्थीसिया मशीन को. फिर हमने इसकी डिफिनेशन देखी, जो एनेस्थीसिया मशीन है ये एक कंटिन्यूअस फ्लो मशीन है जिससे हम डिलीवर करते हैं एनेस्थेटिक गैसेस और एनेस्थेटिक एजेंट्स टू द पेशेंट. फिर हमने बताया जो बायलिस बेसिक्स है वो इवॉल्व हुई
यानी कि मॉडिफाई हुई बायलीज मेजर में, देन एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन में। फिर हमने बोला जो ये एनेस्थीसिया मशीन है ये एक कॉम्पैक्ट सिस्टम है जिसमें हर एक क्या है मॉनिटर्स इंक्लूड है, चाहे कैप्नोग्राफी के लिए हो, चाहे पल्स ऑक्सीमीटर के लिए हो, चाहे इसके लिए वेंटिलेटर सिटिंग्स भी अटैच्ड होते हैं, इसके लिए सिलेंडर्स भी इसमें अटैच्ड होते हैं, और ये ऑल सारे सिस्टम्स है ये इंटीग्रेट करके है एक सिंगल यूनिट में। इसके बाद अगर हम देखें जो एनेस्थीसिया मशीन है वो चलती है हाई इस प्रेशर्स के सिस्टम पे, यानी कि बहुत सारे इसके जो पार्ट्स हैं वो चलते हैं डिफरेंट प्रेशर्स पे। आइए हम उन पार्ट्स को देखते हैं। बोला जो एनेस्थीसिया मशीन है ये वर्क करता है ऑन डिफरेंट प्रेशर्स। हम कहेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनेस्थीसिया मशीन, डिफरेंट parts of anesthesia machine works on different pressures, works on different pressures। यानी कि जो एनेस्थीसिया मशीन है उसके जो पार्ट्स है वो डिफरेंट प्रेशर्स पे क्या वर्क करते हैं। एनेस्थीसिया मशीन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 अगर हम देखें वो है हाई प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर सिस्टम जो कि हम इसको हाई प्रेशर सिस्टम क्यों कहते हैं, बिकॉज इट रिसीव्स द गैस एट ए हाई प्रेशर सिस्टम, यानी कि ये गैस रिसीव करता है हाई प्रेशर से, यानी कि जो इस हाई प्रेशर सिस्टम है उसमें इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये गैस रिसीव करते हैं हाई प्रेशर पे। अगर हम देखें इसके जो कंपोनेंट्स हैं हाई प्रेशर सिस्टम में इसमें क्या क्या आएगा, पहला अगर हम देखें ए इसमें आते हैं सिलेंडर्स, इसमें आता है योक असेंबली, इसमें आता है फर्स्ट प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू, फर्स्ट प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू जो प्रेशर कितना रिड्यूस करता है 45 to 60 psi। ठीक है, तो हमने कहा कि जो एनेस्थीसिया मशीन है उसके पार्ट्स डिफरेंट प्रेशर्स पे वर्क करते हैं। पहले हमने इसमें देखा हाई प्रेशर सिस्टम और उसके जो कंपोनेंट्स थे क्या क्या है, सिलेंडर्स, योक असेंबली और फर्स्ट प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू, ऐसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रेशर रेगुलेटर। और इसके बाद अगर हम देखें इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम, सो इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम वो सिस्टम है जिसके कंपोनेंट्स रिसीव गैस करते हैं किस पे, एक इंटरमीडिएट प्रेशर्स पे। जैसे ये रिसीव गैस करता है 40 to 45 psi पे पर स्क्वायर इंच, यानी कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच ये है प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम रिसीव गैस करता है किस पे 40 to 45 psi पे। अगर फिर इसके हम कंपोनेंट्स देखें इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम के, सो पहला जो आता है वो आता है पाइपलाइन प्रेशर इनलेट्स, दूसरा पाइपलाइन प्रेशर गाज, तीसरा ऑक्सीजन फेलियर सेफ्टी डिवाइस, चौथा
ऑक्सीजन सप्लाई फेलियर अलार्म्स। पांचवा, ऑक्सीजन फ्लश। ठीक है। सो ये इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम है जिसमें हमने बोला इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है। एक पाइपलाइन प्रेशर इनलेट्स, इसके बाद पाइपलाइन प्रेशर गॉज, एंड तीसरा ऑक्सीजन फेलियर सेफ्टी डिवाइस, चौथा ऑक्सीजन फेलियर अलार्म्स, एंड फिफ्थ ऑक्सीजन। तो इसमें एक और आता है फ्लो कंट्रोल वाल्व्स। फ्लो कंट्रोल वाल्व्स। तो इसमें एक और चीज़ आता है वो है सेकंड स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। सेकंड स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। तीसरा जो सिस्टम है वो है लो प्रेशर सिस्टम। सो लो प्रेशर सिस्टम के कंपोनेंट्स हम देखते हैं। इसमें अगर देखेंगे पहला वो क्या आता है इसमें, दैट इज रोटामीटर। इसमें फ्लोमीटर ट्यूब्स आते हैं। दूसरा जो इसमें आता है वेपोराइजर्स। तीसरा जो इसमें आता है हाइपोक्सिया प्रिवेंटिंग डिवाइस, एंड फोर्थ आता है इसमें चेक वाल्व। सो ये था लो प्रेशर सिस्टम जिसमें क्या क्या आता है, रोटामीटर आते हैं जिसमें फ्लोमीटर ट्यूब्स आते हैं, वेपोराइजर्स आते हैं इसमें, हाइपोक्सिया प्रिवेंटिंग डिवाइस आता है इसमें, और चेक। सो चलिए अब हम देखते हैं हाई प्रेशर सिस्टम इन डिटेल। हाई प्रेशर सिस्टम। तो इसमें पहले हम थोड़ा बेसिक देखेंगे हाई प्रेशर सिस्टम में, इसके बाद हम आ जाएंगे स्टैंडर्ड्स पे जिनको हम इन डिटेल देखेंगे। पहले इसमें एक दो चीज़ें हम समझते हैं हाई प्रेशर सिस्टम में। एक फर्स्ट स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, इससे हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। ठीक है। ये जो फर्स्ट स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है ये रिसीव करता है गैस, यानी कि हाई प्रेशर से ये गैस को रिसीव करता है। ठीक है। और फिर उसको रिड्यूस करता है कहाँ तक, 40 to 60 psi, 45 to 60 psi पे लाता है। और रिसीव कहाँ से करता है, एट हाई प्रेशर 2000 psi से ये गैस को रिसीव करता है। यानी कि पाउंड्स और स्क्वायर इंच, जो कि रिसीव गैस कहाँ से करता है, फर्स्ट स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, जो कि पार्ट है किसका, हाई प्रेशर सिस्टम का। ये रिसीव करता है गैस कहाँ से, एट अ वेरी हाई प्रेशर 2000 psi, और उसको रिड्यूस कहाँ कितना करता है, 45 to 60 psi। इसलिए हम इसको एक और नाम बोलते हैं, इसको हम कहते हैं इट इज़ सेफगार्ड ऑफ एनेस्थीसिया मशीन।
तो ये आप याद रखेंगे कि इसको हम कहते हैं सेफ गार्ड ऑफ एनेस्थीसिया मशीन। क्यों? क्योंकि अगर हाई प्रेशर के साथ आपके मशीन में गैस आएगी तो वहाँ क्या होगा, वहाँ ब्लास्ट हो सकता है, जो एनेस्थीसिया मशीन है वो डिवास्टेट हो सकती है, उसके जो कंपोनेंट्स है वो बिखर जाएंगे, क्योंकि 2000 psi से जब गैस आएगी तो वो पूरी एनेस्थीसिया मशीन टूट के बिखर के नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू है वो काम क्या करता है, वो 45 to 60 psi पे क्या इस प्रेशर को लाता है, इसलिए हम कहते हैं इसको सेफ गार्ड ऑफ एनेस्थीसिया मशीन। और ये एक और चीज़ से बचाता है, जो पेशेंट है उसको ये बैराट्रोमा से बचाता है। बैराट्रोमा से क्या करता है, प्रिवेंट पेशेंट को फर्स्ट स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू, क्योंकि ये प्रेशर को डिक्रीज करता है, 45 to 60 psi पे लाता है। इसके बाद अगर हम एक और चीज़ देखेंगे इसमें हाई प्रेशर सिस्टम में, इसमें आता है योक असेंबली। योक असेंबली इज दैट पार्ट ऑफ द मशीन, एनेस्थीसिया मशीन, जहां पे सिलेंडर्स फिट होते हैं। where cylinders are attached। ठीक है, तो योक असेंबली इज दैट पार्ट ऑफ द मशीन वेयर सिलेंडर्स आर अटैच्ड, और ये कंसिस्ट करता है क्या क्या, इंडेक्स पिन्स, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, इंडेक्स पिन्स, गैस सील, इसको आप याद रखेंगे बड़ॉक सील भी कहते हैं। ठीक है, सो ये क्या कंसिस्ट करता है, योक असेंबली इज दैट पार्ट ऑफ द मशीन वेयर सिलेंडर्स आर अटैच्ड, इट कंसिस्ट ऑफ इंडेक्स पिन्स, गैस सील, बड़ॉक सील, योक एंड अ फिल्टर। योक एंड अ फिल्टर। इसके बाद एक और चीज हम देखेंगे, ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स पिन्स, इसको हम कहते हैं पिन इंडेक्स सिस्टम। अगर मैं यहां लिख दूं पिन इंडेक्स सिस्टम, pin index system is the safety feature to the anesthesia machine. It prevents wrong fitting of cylinders at others position। मतलब ये जो पिन इंडेक्स सिस्टम है ये प्रिवेंट करता है रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर्स। मतलब आपने पढ़ा होगा कि जो एनेस्थीसिया मशीन है इसके पीछे जो सिलेंडर्स लगते हैं ऑक्सीजन के और नाइट्रस ऑक्साइड के, वो टाइप ई होते हैं। इसका मतलब ये क्या करता है, पिन इंडेक्स सिस्टम, इसमें मेनली 2 पिन्स होती हैं। आप याद रखेंगे जो पिन इंडेक्स सिस्टम है इसमें 2 पिन्स होती हैं, जो 4 mm एंड 6 mm क्या होती है, लॉन्ग, और ये डिफरेंट होती है हर गैस के लिए। यानी कि जैसे अगर हम आपको एग्जांपल से समझाए, अगर ऑक्सीजन का हम पिन पोजीशन देखेंगे, यानी कि जो यहाँ है ना योक असेंबली में लगे हुए रहते हैं पिन्स, जो मैंने अभी बताया था आपको, जो योक असेंबली है वहाँ पे इंडेक्स पिन्स है, ये वही पिन्स है, यानी कि ये होती है 4 mm एंड 6 mm लॉन्ग होती है। अगर हम ऑक्सीजन का पिन पोजीशन देखें तो उसका पिन पोजीशन क्या होता है, वो होता है 2,5। और इसके बाद अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड का देखेंगे उसका होता है 3,5।
मतलब इसका मतलब ये है कि जो पिन इंडेक्स है ऑक्सीजन का वो 2,5 है, यानी कि ऑक्सीजन की जो पिन पोजीशन है जब हम इसको फिट करने जाते हैं एनेस्थीसिया मशीन के पीछे, तो वहाँ पे जो ये पिन इंडेक्स सिस्टम लगा है, तो वहाँ पे अगर कोई चाहेगा कि मैं नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर को कहाँ पे फिट करूँ ऑक्सीजन के पिन पोजीशन पे, तो वहाँ पे वो फिट नहीं होगा, यानी कि इट प्रिवेंट्स इंटरचेंज, यानी कि ये रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर्स को प्रिवेंट करता है कौन, पिन इंडेक्स सिस्टम। तो ये बात याद रखेंगे, जो पिन इंडेक्स सिस्टम है ये प्रिवेंट करता है रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर्स। एट अदर्स पोजीशन। सो ये रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर्स को प्रिवेंट करता है कौन, पिन इंडेक्स सिस्टम, जिसमें 2 पिन्स होती हैं 4 mm एंड 6 mm लॉन्ग। और आप याद रखेंगे एंटेनॉक्स, ये आप याद हाईलाइट करके पॉइंट रखेंगे, जो एंटेनॉक्स है उसके लिए सिर्फ एक पिन होती है जो क्या होते हैं 7, यानी उसका जो पिन इंडेक्स होता है, पिन पोजिशन फॉर एंटेनॉक्स वो 7 होता है। ये चीज़ आप याद रखोगे। जो ये पिन इंडेक्स है ये क्या है, सेफ्टी फीचर किसका, एनेस्थीसिया मशीन का, यानी कि हम इसमें जो सिलेंडर्स हैं एट अदर्स पोजीशन नहीं लगा सकते, यानी कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड की जगह पे लगेगा, क्योंकि एनेस्थीसिया मशीन में कौन सा सेफ्टी फीचर है, पिन इंडेक्स सेफ्टी फीचर, यानी कि इसके जो पिन्स हैं नाइट्रस ऑक्साइड के लिए स्पेसिफिक पिन्स हैं अलग अलग, जैसे 3,5, ऑक्सीजन के लिए 2,5, तो ये अलग अलग पिन पोजीशन है इन सिलेंडर्स के लिए, यानी कि जो हर कोई सिलेंडर है उसका अपना अपना पिन पोजीशन है, तो वो वहाँ पे फिट होगा। इससे क्या होता है, हम रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर से बचते हैं। तो ये था पिन इंडेक्स सिस्टम। इसके बाद अगर हम देखें, अब इसके बाद हम देखेंगे सिलेंडर्स। सिलेंडर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिब्डेनम स्टील। जो ये सिलेंडर्स ये किसके बने हुए होते हैं, मॉलिब्डेनम स्टील के। बिकॉज जो मॉलिब्डेनम स्टील है इट कैन स्टैंड और वी कैन से इट कैन टॉलरेट हाई प्रेशर, इट कैन टॉलरेट हाई प्रेशर्स। जो मॉलिब्डेनम स्टील है वो टॉलरेट कर सकता है हाई प्रेशर, तो हम कहेंगे जो सिलेंडर्स है दे आर मेड अप ऑफ मॉलिब्डेनम स्टील। व्हाई दे आर मेड अप ऑफ मॉलिब्डेनम स्टील, बिकॉज मॉलिब्डेनम स्टील हैज़ अ प्रॉपर्टी दैट दे कैन बियर प्रेशर एट वेरी हाई, ठीक है, वो हाई प्रेशर को टॉलरेट कर सकते हैं, इसलिए जो सिलेंडर्स हैं वो मॉलिब्डेनम स्टील के बने हुए होते हैं। इसके बाद अब जो न्यूअर सिलेंडर्स हैं, अब आप याद रखेंगे जो नए सिलेंडर्स हैं आजकल के वो किसके बने हुए होते हैं, क्रोमियम एलॉय के। टू डिक्रीज द वेट। सो न्यूअर सिलेंडर्स अगर हम कहेंगे, जो आजकल के जो नए सिलेंडर्स हैं वो किसके बने हुए होते हैं, क्रोमियम एलॉय के, जिसकी वजह से क्या है उनका जो वेट है वो डिक्रीज हुआ होता है, ठीक है, उनका वेट डिक्रीज करने के लिए हम जो नए सिलेंडर्स आजकल आते हैं वो किसके बने होते हैं, क्रोमियम एलॉय के। इसके बाद अगर हम देखेंगे, ये आप हाईलाइट करके इसको रखेंगे इस पॉइंट को, क्या जो आजकल एमआरआई में जो हम यूज़ करते हैं सिलेंडर्स वो स्टील के नहीं होने चाहिए। हम कहेंगे जो एमआरआई के लिए हम यूज़ करते हैं सिलेंडर्स वो किसके बने हुए होते हैं, एल्युमिनियम के। एक तो सिलेंडर्स एज वेल एज मशीन जो है
वो भी क्या एल्युमिनियम की होनी चाहिए। ऐसा क्यों? हम कहते हैं कि जो स्टील है इट इज़ नॉट कंपेटेबल विद एमआरआई। क्यों? क्योंकि जो एमआरआई अगर हम देखेंगे एमआरआई की मशीन, तो उसमें होता क्या है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम कहेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं। और अगर हम उसमें यूज़ करेंगे क्या, स्टील के बने हुए सिलेंडर्स और मशीन, वहाँ पे क्या होगा, हैवी एक्सप्लोजन होगा, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उस पर एक्ट करेगा और वहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकता है। सो इसी रीज़न से क्या हम कहते हैं दैट स्टील इज़ नॉट कंपेटेबल विद एमआरआई। ठीक है, और इसके लिए हम कौन सा सिलेंडर या मशीन इस्तेमाल करते हैं एमआरआई के लिए? हम करते हैं एल्युमिनियम के जो बने हुए होते हैं कौन, सिलेंडर्स। इसके बाद हम देखेंगे जो सिलेंडर है इसमें फॉलोइंग डिटेल्स लिख के होनी चाहिए। कौन कौन सी? हाँ हाँ, तो इस पे ये चीज़ें लिखनी होनी चाहिए। कौन कौन सा? नेम ऑफ द ओनर, दूसरी चीज़ कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर, तीसरी चीज़ फार्मूला ऑफ गैस, फोर्थ चीज़ टीयर वेट, यानी कि वेट ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर। एंड सबसे जो अच्छी बात है वो होनी चाहिए डेट ऑफ टेस्ट, डेट ऑफ टेस्ट